नमस्कार साथियों। हमने पिछले क्लास में आर्टिकल 32 तक बात करी थी। इस क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 33 से 35 तक के बारे में और उनके बारे में अच्छे से समझेंगे भी। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 33 से 35 के बारे में। आर्टिकल 33 में क्या दिया गया है? सशस्त्र बल एवं उनके मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार, तो सशस्त्र बल में क्या क्या आता है उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। तो इसमें आता है सैन्य अधिनियम है 1950। उसके बाद आता है वायुसेना अधिनियम, ये भी 1950 है। नौसेना अधिनियम है, नौसेना अधिनियम 1950 है। उसके बाद है पुलिस बल और उसके बाद अधिनियम ये है 1966। तो ये सभी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इनके अधिकार में ये सभी अधिकार जब लागू होंगे, जब सैन्य अधिनियम लागू होगा, वायुसेना अधिनियम, कुल मिला के जब सशस्त्र बल लागू होगा, तो इसमें अभी हमने पिछले क्लास में बताया था आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ है कि यदि जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं, वो वैसे तो 12 से 30 तक हैं, क्योंकि 31 समाप्त हो गया, वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन जो भी 12 से 30 तक के अधिकार सब दिए गए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा जब ये सशस्त्र बल लग जाएगा। तो आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसको निलंबित कर दिया जाता है, निलंबित। तो इसमें किसी भी फिर नागरिक के अधिकार में कुछ लागू रहेंगे, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये चीज़ें लागू रहती हैं, तो वो लागू रहेगी, बाकी और सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार में यही चीज़ है। और उसके बाद में निलंबन हो गया। अब ये है आर्टिकल 33 में बस इतना ही बताया गया है। इसमें है आर्टिकल 34 के बारे में, यही से रिलेटेड है। ये है नेशनल इमरजेंसी का, कि यदि कोई राष्ट्रीय इमरजेंसी लगती है, सैन्य अधिनियम लागू किया जाता है, जब सशस्त्र बल लागू होगा, तब उसमें आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में आता है कि मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, ये आर्टिकल 34 के में लगता है। अब मार्शल लॉ में क्या लगेगा? मार्शल लॉ में लगता है कि यदि मार्शल लॉ में यदि आंतरिक इमरजेंसी आ गई है, आंतरिक इमरजेंसी है, आंतरिक इमरजेंसी या आपातकाल, आंतरिक इमरजेंसी या आपातकाल अगर ऐसा कुछ लगा है, तब मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो मार्शल लॉ जब लगाया जाता है, तो उसमें भी मूल अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं, इसमें भी सस्पेंड किए जाते हैं। तो दोनों का आपको बता देते हैं कि जब मार्शल लॉ लगेगा, तब इसमें क्या क्या, तो इसमें जो भी अधिकारी हैं, खुफिया विभाग के अधिकारी हैं, मार्शल लॉ भी लगेगा। इसमें खुफिया विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग, सेना, जो भी CRPF वगैरह होती हैं, तो ये सब जब लगेंगे, मार्शल लॉ लगेगा या ये लगेगा सशस्त्र बल, तो इसमें तो
नहीं ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें इनके मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यानी मूल अधिकार में क्या क्या समाप्त किया जाएगा कि ये कोई भी खुफिया जानकारी किसी व्यक्ति को शेयर ना करें, वो अपने काम से रिलेटेड जो भी सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो उनको सबके साथ शेयर नहीं करेंगे, तो उनके मूल अधिकार को समाप्त किए जाते हैं। और इनके भी तो आर्टिकल 34 में ये बताया गया है कि मार्शल लॉ जब भी लगेगा, कोई आंतरिक समस्याएं आ जाएंगी, दंगे फसाद हो जाएंगे देश के अंदर, तब मार्शल लॉ लगेगा। तो मार्शल लॉ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में मार्शल लॉ जब आता है, यदि आंतरिक समस्याएं हैं, दंगा फसाद हो गया है, युद्ध जैसी स्थिति हो गई है अगर राज्यों के बीच में, तो ये मार्शल लॉ को लगा दिया जाएगा, यानी आंतरिक आपातकाल। उसके बाद में है आर्टिकल 35। अब हम आर्टिकल 35 के बारे में थोड़ा सा बता दें। आर्टिकल 35 में इसमें कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनमें सिर्फ संसद को ही शक्ति है कि उनके बारे में कानून वही बना सकते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। मूल अधिकारों का प्रभाव। ये आर्टिकल 35 में आता है। तो आर्टिकल 35 में इसमें कानून बना सकते हैं, सिर्फ इसमें संसद ही कानून बना सकती है। इसके अब संसद किन किन चीज़ों में कानून बना सकती है, जैसे आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में इसमें दिया गया है लोक नियोजन। हमने पिछले क्लास में इसके जिक्र की है। लोक नियोजन में अवसर की समता दिया गया है, आर्टिकल 16। उसके बाद में आर्टिकल 16 के बाद ये और दिया गया है आर्टिकल 32 तो है ही, 33 दिया गया है। आर्टिकल 33 में आपको अभी बता ही दिया है कि इसमें सशस्त्र बल, अगर सशस्त्र बल लगता है, सशस्त्र बल। और उसके बाद में आर्टिकल 34 यदि मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ। और उसके बाद में आर्टिकल 35 है। आर्टिकल 35 में भी कानून, ये तो आर्टिकल 35 पता ही है, इस बारे में कानून बना सकती है। तो इसमें आर्टिकल 32 के लिए भी कानून बना सकते हैं। और उसके बाद फिर और हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके बारे में भी कानून बना सकती है संसद। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ, आर्टिकल 17 के लिए भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 23 में भी कानून बना सकती हैं। उसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं बलात् श्रम निषेध, ऐसे कुछ बलात् श्रम निषेध। तो इस तरह के कानून भी बना सकती हैं। तो आर्टिकल 35 में ये जो भी आर्टिकल दिए गए हैं, इनके आधार पर कानून बना सकती है संसद। तो आर्टिकल 32 में आप समझ ही गए होंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो तो पिछले क्लास में हो गया था। आर्टिकल 33 में है सशस्त्र बल यदि लागू होता है तो उसके लिए जो भी ये अधिकार हैं वो लागू होंगे और उनके कुछ मूल अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में आप लोगों को पता होगा, उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो और उसके बाद घूमने फिरने की, आबाद भ्रमण की, तो उसमें तरह तरह की सुविधाएं दी गई हैं। तो जो कि सेना के ये जब सशस्त्र बल लगता है तब ये समाप्त हो जाते हैं, और मार्शल लॉ जब लगता है तो ये नागरिकों के भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के समाप्त इसलिए हो जाते हैं कि वो किसी ऐसी जानकारी को शेयर ना कर दें जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाए।
तो आर्टिकल 34 में ये दिया गया है, और आर्टिकल 35 में जो हमने बता दिया है कि ये व्यवस्थाएं दी गई हैं, इसके तहत संसद कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 33 से 35 में बस इतना ही। आगे के आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे अगले क्लास में, जो कि भाग 4 है। धन्यवाद।